Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series. Let's start with today's set, and today we have a set from CAT 2017. So this is basically a arrangement and counting based set. देखने में बहुत छोटा है, right? Initial information for the set is very minimal. उसके बाद हमारे क्वेश्चंस की लेंथ ऑलरेडी इसके पैसेज के बराबर ही है ऑलमोस्ट, सो इट इज लाइक अ लिटिल आरसी. As always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's read this, and then we'll move on to the questions one by one. क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? A high security research lab requires the researchers to set a passkey sequence based on the scan of the 5 fingers of their left hand. ठीक है, लेफ्ट हैंड के 5 fingers का एक सीक्वेंस है, वही उनका पास की है. पास की मतलब की या एक सीक्रेट कोड टाइप्स मूवीज में जैसे होता है. When an employee first joins the lab, her fingers are scanned in the order of her choice. वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम रिंग फिंगर पहले चाहते हो, लेट्स से, फिर उसके बाद मिडिल फिंगर, फिर थंब चाहते हो, एंड सो ऑन. इट कुड बी एनी सीक्वेंस यू वांट. And then when she wants to re-enter the facility, she has to scan the 5 fingers in the same sequence. उसी sequence में आपका आना चाहिए. Now, the lab authorities are considering some relaxations of the scan order. Why do we need some relaxation? Since it is observed that some employees often get logged out because they forget the sequence. So 5 fingers तो है, but उनका sequence जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, so गलत हो जाएगा, right? So the individual problems are actually on that sequence, and like also based on the relaxation the lab is trying to offer. तो चलते हैं एक एक करके प्रॉब्लम्स पे. इसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं था, सिर्फ इतना पता है कि 5 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है, उनमें एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हर एक पर्सन का होगा, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन. नाउ लेट्स सॉल्व ऑल द 4 प्रॉब्लम्स वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. The lab has decided to allow a variation in the sequence of scans of the 5 fingers so that at most, so this word has to be focused, at most 2 scans out of the 5 are out of place. अब अच्छे लोग हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, उससे अपना क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओरिजिनल सीक्वेंस इज लेट्स से टी थंब, index finger I, middle ring and little finger M, R and L. M, R and L. सपोज ये मेरा क्या है, ओरिजिनल सीक्वेंस है. ठीक है, सपोज ये मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस है. तब उसने क्या बोला, इफ दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस देन टी एल एम आर आई इज अलाउड. पहले लिख लेते हैं, टी एल एम आर एन आई, दिस इज अलाउड, बट टी एम आर एल आई, टी एम आर एल आई इज नॉट अलाउड. अब इसको समझते हैं, पहला वाला वेरिएशन अलाउड क्यों है और दूसरा वाला अलाउड क्यों नहीं है. सो ये था हमारा इनिशियल. नाउ इसमें इसने क्या बोला था, इसमें वेरिएशन कितना अलाउ करा गया है, एटमोस्ट 2 scans आर आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस का मतलब अपने को इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. जैसे टी अपने प्लेस पे है फर्स्ट, आई इज आउट ऑफ प्लेस, और आई किससे एक्सचेंज हुआ है, एल से. तो तुम नोटिस करोगे एल भी हमारा ऑटोमेटिकली आई से एक्सचेंज हुआ है. सो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ना कि आई एंड एल एग्जैक्टली टू आर आउट ऑफ प्लेस. एग्जैक्टली टू आर आउट ऑफ प्लेस. सो आई हमारा एल से एक्सचेंज हुआ, एल हमारा ऑटोमेटिकली आई से एक्सचेंज हुआ, तो दो ही इंटरचेंज हुए, दो ही हमारे जो सीक्वेंस के पार्ट थे, दो हमारे फिंगर्स, दे आर एक्चुअली आउट ऑफ प्लेस. बाकी एम अपने थर्ड प्लेस पे है, आर अपने थर्ड प्लेस पे, इसीलिए ये वेरिएशन क्या है, अलाउड है. सो इसमें दो से ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं. नोटिस करके देखो, टी सही है, बट एल अपनी जगह नहीं है, एम भी अपनी जगह नहीं है, आर भी अपनी जगह नहीं है. सॉरी, वी हैव टू कंपेयर इट विद द ओरिजिनल, माय बैड. इसके साथ नहीं, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करो, बट स्टिल वही प्रॉब्लम है. टी अपना टी की जगह है, आई की जगह लेकिन एम आ गया, तो एक ये एक्सचेंज हो गया. एम हमारा आर की जगह आ गया, या आर एम की जगह आ गया, सो एम इज आउट ऑफ प्लेस. एल हमारा आर की जगह आ गया, सो आर इज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेस. और एल की जगह हमारा आई आ गया, सो एल इज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेस. तो आई एम आर एल चारों हमारे आउट ऑफ प्लेस हो गए. सो इसलिए ये हमारा अलाउड नहीं है. मैक्स टू मैक्स इन 5 में से दो को हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ प्लेस कर सकते हैं. और एग्जैक्टली दो ही अगर आउट ऑफ प्लेस है तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो हमेशा इंटरचेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इट्स टी आई एम आर एल में अगर मान लो टी और आर आउट ऑफ प्लेस होने वाले हैं, ठीक है, टी और आर अगर आउट ऑफ प्लेस होने वाले हैं, सो टी की जगह ऑटोमेटिकली आर आना पड़ेगा और आर की जगह हमारा टी आना पड़ेगा. ठीक है, देन यू कुड ऑल्सो आर्ग्यू कि एटमोस्ट 2 लिखा है, सो इसका मतलब कम भी हो सकता है, लेकिन कम का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली वन स्कैन इज आउट ऑफ प्लेस.
क्यों? क्योंकि टी मान लो अपनी जगह नहीं आया तो कहां जाएगा? अगर सिर्फ टी आउट ऑफ प्लेस हुआ, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि आई एम आर एल अपनी अपनी प्लेस पे होगा, तो आई की जगह आई होगा, एम की जगह एम होगा, आर की जगह आर होगा, एल की जगह एल होगा। तो अकेला टी हमारा आउट ऑफ प्लेस नहीं हो सकता, तो कम से कम आउट ऑफ प्लेस होने के लिए दो होने ही चाहिए, और एटमोस्ट टू है, तो इसीलिए एग्जैक्टली दो ही हमारे आउट ऑफ प्लेस हो सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मान लो तुम्हारे पास कोई भी गिवन सीक्वेंस है, ठीक है, यही पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ स्कैन्स आर अलाउड फॉर एनी गिवन पर्सन ओरिजिनल स्कैन। तो कोई भी रैंडम आप एक पर्सन का ओरिजिनल स्कैन ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने यही एग्जांपल ले लिया, ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो टी आई एम आर एन एल है, किसी पर्सन का ओरिजिनल स्कैन टी आई एम आर एन एल है। अब इसमें इस एक तो देखो यही खुद हमारा जो अरेंजमेंट है, जो हमारा सीक्वेंस है, ये तो अलाउड हो गई। सो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी पर्सन है उसका मान लो ओरिजिनल सीक्वेंस ये है TIMRL, सो ये वाला भी काउंट होगा। और इसके बाद वेरिएशंस आर ऑल्सो अलाउड। सो वेरिएशन का मतलब क्या था? इन पांच में से कोई दो क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज होंगे, यही हमने पूरा यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ली। तो इन पांच में से कोई दो अगर आउट ऑफ प्लेस होंगे, मतलब इंटरचेंज होंगे, तो वो सारे कॉम्बिनेशन आप या तो बैठ के बना लो, जैसे टी आई के साथ हुआ, आई टी के साथ हुआ, TM MT, TRRT, TL LT, ठीक है, IM, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, IMMI ऐसा हो सकता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, विदाउट राइटिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमेशा दो के कॉम्बिनेशन ही बनने हैं, सो मैं इन पांच में से क्या कर लेता हूं, सीधे सीधे दो के पेयर बना लेता हूं। इन पांच स्कैन्स में से दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो हमारे सारे पॉसिबल वेरिएशंस ही बन जाएंगे। सो आई कैन सिंपली गो एंड डू 5C2। पांच में से दो दो तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, इसमें दो दो की जितनी पॉसिबिलिटी है, TI TM TR TL, फिर मे बी, फिर IM IR IL, फिर MR ML और RL, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। और 5C2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 5 × 20/2। NC2 की वैल्यू एक साइड में हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, एरोप्लेन वाली साइड में फिर से कर ले रहे हैं। NC2 इज सिंपली N × N - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। NC2 का सिंपल वेरिएशन तुम याद रख सकते हो। बाकी इन जनरल NCR ये कितना होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N माइनस ऑफ R फैक्टोरियल। तो जनरिक आइडिया यही है, बट NC2 इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर बाय दिस फॉर्मूला। सीधा NN - 1/2, जैसे NN+1/2 होता है, वैसे ही NN - 1/2। तो 5C2 कितना हो जाएगा? 5 × 4 ओरली कर सकते हैं, 5 × 4, एक उससे नीचे वाला नंबर 5 × 4 20/2, दैट इज 10। तो 10 तो हमारे वेरिएशंस हुए, बाकी एक ओरिजिनल ऑर्डर ये भी आया। सो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं फॉर एनी गिवन पर्सन ओरिजिनल स्कैन? सो दैट हैज टू बी 11, राइट। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 11। सो ये है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बेसिक आइडिया। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम। So let's just erase the whole thing, फिर मैं वापस से लिख दूंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना था? 11 था, ठीक है। Now the second problem. The lab has decided to allow variation of the original scan so that the input of the scanned sequences of 5 fingers is allowed to vary from the original sequence by one place for any of the fingers. Now again example से समझ लेते हैं। Thus for example, if TIMRL, if this is the original sequence, then क्या allowed है? ITRM and L, this is allowed, whereas LIMRT, this is not allowed। अब इसको चेक करते हैं, उसने क्या बोला था? Variations are allowed so that the scanned sequence of 5 fingers is allowed to vary from the original sequence by one place for any of the fingers। Now इसमें समझना, इसका ये मतलब है कि जैसे T है, तो T हमारा मैक्सिमम एक प्लेस से क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। मतलब T जैसे लेफ्ट मोस्ट पे है, तो T एट मोस्ट कहाँ जा सकता है? सेकंड प्लेस पे जा सकता है। सिर्फ एक प्लेस से तुम्हारा चेंज होता है। कोई फर्स्ट वाला है
वो सिर्फ सेकंड पे जा सकता है। हाँ, सेकंड वाला है तो फर्स्ट पे भी जा सकता है, सेकंड वाला हमारा थर्ड पे भी आ सकता है, थर्ड वाला जो है वो सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड वाला हमारा फोर्थ पे भी जा सकता है, एंड सो ऑन। मैक्सिमम एक का चेंज है। ठीक है, जैसे TIMRL अगर हमारा अलाउड था तो नोटिस करें, आउट ITRML इसलिए अलाउड है बिकॉज टी हमारा एक प्लेस से चेंज हुआ, आई भी हमारा ऑटोमेटिकली एक प्लेस से चेंज हुआ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, मल्टीपल चेंज हो सकते हैं, बट कोई भी अगर चेंज होगा तो मैक्स एक प्लेस से चेंज होगा। तो टी एक प्लेस से चेंज हुआ, आई भी एक प्लेस से चेंज हुआ, एम एक प्लेस से चेंज हुआ, आर भी हमारा एक प्लेस से चेंज हुआ, और एल हमारा अपने सेम प्लेस पर रहा। सो एक से ज्यादा प्लेस से कोई भी हमारा स्कैन वेरी नहीं करा, इसीलिए अलाउड था। ये वाला क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि नोटिस करो, टी फर्स्ट प्लेस से उठ के सीधे कहां चला गया? फिफ्थ प्लेस पे चला गया, दैट इज नॉट अलाउड, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस अलाउड नहीं था। क्लियर है? नाउ अब कैसे इसको सॉल्व करें? अगेन हम चाहे तो बट बैठ के पूरा इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, और इसमें बेटर पड़ेगा आप काउंटिंग ही करो, बट कैसे करेंगे? लेट्स फिगर आउट सम शॉर्टकट फॉर दिस। तो भाई आपको इसमें क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस अलाउड फॉर एनी गिवन पर्सन ओरिजिनल स्कैन। तो लेट्स से अगर यही ओरिजिनल स्कैन है, कुछ भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से इसी को अगर हम ओरिजिनल स्कैन ले लेते हैं तो हमारे कितने वेरिएशंस पॉसिबल है? सो TIMRL एक तो यही काउंट हो जाएगा, और हमारे वेरिएशंस कैसे होंगे अब समझना, उसके पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। कैसे? सपोज जैसे मान लो टी हमारा एक प्लेस से इंटरचेंज हुआ तो आई की जगह गया, तो ऑटोमेटिकली आई को टी की जगह आना पड़ेगा। तो हम पहले वो सारी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं जहां पे दो दो स्कैन आपस में क्या हुए, बस इंटरचेंज हुआ, वो भी बगल बगल में, बगल बगल वाले। जैसे टी और आई इंटरचेंज हो सकता है, दैट वुड गिव यू वन पॉसिबिलिटी। अब आपको आई टी लिखने की जगह एक डैश डाल दिया, मतलब टी एंड आई से भी इंटरचेंज हुए, बाकी MRL चलेंगे। उसी तरीके से एक सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, आई और एम इंटरचेंज हो सकते हैं, तो एडजेसेंट वाले बस क्या कर सकते हैं, हम शफल कर सकते हैं टू कीप दैट कंडीशन इन प्लेस। तो TI शफल हो गया, IM शफल हो गया, उसके बाद MR आपस में शफल हुआ, उसके बाद RL आपस में शफल हो गया। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बना? जब एग्जैक्टली दो एडजेसेंट वाले क्या हुए, आपस में शफल हुए। तो TI IM MR RL, ये हमारे एक दो तीन चार कॉम्बिनेशन बन गए। देन वी कुड ऑल्सो हैव केसेस जहां पे दो दो पेयर आपस में चेंज हुए होंगे, जैसे कि उसने एग्जाम्पल में भी दिया था, टी और आई को आपस में शफल कर दो और एम और आर को भी आपस में शफल कर दो। राइट? सो मान लो जैसे एडजेसेंट पे टी और आई का एक ग्रुप बना और एम और आर का ग्रुप बना। सो चार ये कॉम्बिनेशन बन गए, उसके बाद के कॉम्बिनेशन आई यूज अ डिफरेंट कलर। लेट्स से टी और आई को आपस में शफल कर दिया और साथ ही में एम और आर को शफल कर दिया। ठीक है, सो ITRML ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखेगा, जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं। टी और आई को ग्रुप करा, एम और आर को ग्रुप करा, ये हमारा चेंज हो गया। देन टी और आई को चेंज करके MR की जगह RL बना दिया। ठीक है, टी और आई को शफल करा, एम को कांस्टेंट रखा, और हमने RLN को इंटरचेंज कर दिया, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो TI को फिक्स करके, मतलब दो दो के अगर दो ग्रुप्स बना रहे तो TI के साथ MR आ सकता था, TI के साथ RL आ सकता था। देन IM के साथ हमारा RL भी आ सकता है। ठीक है, IM के साथ हमारा RL भी आ सकता है। राइट? सो यही हमारे फाइनल कॉम्बिनेशन बनेंगे, बिकॉज इसके अलावा जैसे दो दो के दो पेयर बना लिए, उसके बाद तो और कोई पेयर बन नहीं सकता। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 ये बन गए, 7 डिफरेंट सीक्वेंसेस, और एक हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस तो अभी भी काउंट होगा। हेंस हमारा सेकंड प्रॉब्लम का आंसर क्या बन जाएगा? राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सिंपल बस काउंटिंग बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। Now I'll again erase this. So 11 and 8 are the answer to the first and second. So this is 11, this is 8. Then third problem में आ जाओ. The lab has now decided to require 6 scans in the past sequence. Now 6 scans आना चाहिए. छठा कहाँ से आ जाएगा? Okay, not Hrithik Roshan. Where exactly one finger is scanned twice. Where exactly one finger is scanned twice. And the other fingers are scanned once. ठीक है, तो कोई एक फिंगर तुम्हारा क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, विच कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अ पॉसिबल सीक्वेंसेस TIM TRL। तो कोई भी एक फिंगर हमारा रिपीट हो सकता है। नॉर्मली हमारा TIMRL होता, उसमें लेट से हमारा थंब क्या हो गया? रिपीट हो गया। नाउ suppose the lab allows a variation in the original sequence of the 6 inputs where at most 2 scans are out of place as long as the finger originally scanned twice is scanned twice। तो मतलब जैसे कोई भी अगर तुम्हारा ओरिजिनल सीक्वेंस है
तो उसमें बस वही सेम चीज जो अपना फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में, कि एटमोस्ट टू स्कैन्स आर आउट ऑफ प्लेस, अपने को चेक करना है, एंड अदर फिंगर्स आर स्कैन्ड ओनली वंस। सो मतलब जो भी रिपीट हो रहा है वो दो बार आना चाहिए और बाकी सब एक एक बार आने चाहिए। बस मैक्सिमम वेरिएशन क्या हो सकता है, दो ही हमारे आउट ऑफ प्लेस हो सकते हैं। सो NC2 वाला आइडिया हम इसमें भी लगाने का ट्राई करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ द स्कैन्स आर अलाउड फॉर एनी गिवन पर्सन ओरिजिनल स्कैन। अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। लेट्स से इसी को एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। TIM TRL सपोज मेरा बना ना, एक तो यही ओरिजिनल सीक्वेंस काउंट हो जाएगा, तो इसको +1 तो हम करेंगे ही करेंगे। बियॉन्ड दैट, जैसे कि हमने फर्स्ट में प्रोसीड करा था, मुझे इसमें जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से सिर्फ इतना चेक कर लेना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 जो हमारे स्कैन्स है उसमें दो दो के कितने पैर बन सकते हैं। बिकॉज वही आपस में बस क्या होंगे, शफल होंगे, एडजेसेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट होना हमारा सेकंड वाले प्रॉब्लम में कंडीशन था। इसमें कोई भी दो बस आपस में क्या हो सकते हैं, आउट ऑफ प्लेस हो सकते हैं म्यूचुअली। सो इसमें दो दो के कॉम्बिनेशन फिगर आउट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 62। बट देर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम, लाइक थोड़ा सा इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान से ऑपरेट करना पड़ेगा। 62 में प्रॉब्लम बस इस चीज की है कि कभी ना कभी इसमें जब हम 62 से क्या कर रहे हैं, हम दो दो के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फिगर आउट कर रहे हैं ना। सो कभी ना कभी क्या हुआ होगा, इस 62 में टी और टी आपस में सेलेक्ट हुआ होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि टी एंड टी को अगर हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, उनका ग्रुप अगर बना रहे हैं तो मतलब उनको इंटरचेंज कर रहे हैं ना, उनके इंटरचेंज होने से वही सेम सीक्वेंस वापस आ जाएगा जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है। तो उसको तो हम ऑलरेडी वन अलग से काउंट कर ही रहे हैं ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आई बात समझ में। 6C2 इज ऑल द पॉसिबिलिटीज, जितने भी यहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनमें से किसी भी दो को अगर आप सेलेक्ट करके उनको शफल कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो एक नया सीक्वेंस बनेगा, एक्सेप्ट फॉर जब हमारे TNT आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज टी की जगह टी आ जाएगा, इस टी की जगह ये टी आ जाएगा, तो यही ओरिजिनल सीक्वेंस वापस मिल जाएगा ना। सो इस 6C2 में से आपको क्या कर लेना चाहिए, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ऑलरेडी हम वन की तरह काउंट कर रहे हैं। सो नाउ 6C2 -1 +1 करोगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 6C2। और 6C2 कैसे शॉर्टकट सीखा हमने, 6 इंटू एक पीछे का नंबर 5, 6 इंटू 5 30, 30/2 इज 15। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो इसको ऐसे ही रब कर लेते हैं। ओके, सो इसका 8 था और बाकी इसका हमारा कितना आया था, 15 आया था। राइट, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम। The lab has now decided to require 6 scans in pass sequence where exactly one finger is scanned twice, exactly same language, and the other fingers are scanned once, which can be done in any order. For example, a possible sequence is TIMRL. Now, ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस वही सेम जो उसने थर्ड वाले प्रॉब्लम में डिस्क्राइब करा था। इसमें डिफरेंस क्या है, suppose the lab allows a variation of the original sequence of the 6 inputs so that the input in the form of the scanned sequence of 6 fingers is allowed to vary from the original sequence by one place for any of the fingers, as long as the finger originally scanned twice is scanned twice and the other fingers are scanned once. How many different sequences of scans are allowed if the original sequences, इसमें ओरिजिनल सीक्वेंस दे रखा है LRLTIM। नाउ LRLTIM, अब ये उसने ओरिजिनल सीक्वेंस दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट सीक्वेंसेस निकालने हैं। ओरिजिनल सीक्वेंस वाला तो फिर भी काउंट होगा, डिफरेंट सीक्वेंसेस निकालने हैं विद द सेम कंडीशन जो हमने सेकंड प्रॉब्लम में नोटिस करा था, कि जो भी हमारे इंटरचेंजेस होंगे वो एडजेसेंट वाले होंगे। LR में चेंज हो सकता है, RL में चेंज हो सकता है। ठीक है, LT TI IM, ये कब, जब सिर्फ दो दो ही आपस में इंटरचेंज हुए हो। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है, दो दो के मल्टीपल सेट्स भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो फिर उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं जैसे कि हमने सेकंड में प्रॉब्लम में डील करा था। जैसे L और R सिर्फ इंटरचेंज हुआ, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, LR की जगह RL LTIM, ये ऑर्डर बन जाएगा। LR हो सकता है, फिर RL हो सकता है, LT हो सकता है, TI हो सकता है और IM हो सकता है। ये सिर्फ दो दो के जितने भी पॉसिबल एडजेसेंट पेयरिंग हो सकती है वो बना दिया हमने। नाउ दो दो भी आपस में पेयर बन सकते हैं और म्यूचुअली इंटरचेंज होंगे। फॉर एग्जांपल वी कुड हैव अ R LR एंड LT इंटरचेंज।
एल आर की जगह आर एल आ गया और एल टी की जगह टी एल आ गया, और आई और एम हमारा कांस्टेंट रहा। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो पहले दो दो के जितने भी एडजेसेंट पेयर्स बन सकते हैं, तो एल आर को कांस्टेंट रख के एल टी बन सकता है, फिर एल आर के साथ टी आई आ सकता है, एल आर के साथ हमारा आई एम भी आ सकता है। तो एल आर को कांस्टेंट रख के तीन केसेस ये बन गए। देन आर एल को अब चेंज करते हैं, ठीक है, आर एल के साथ हमारा टी आई बन सकता है, आर एल के साथ हमारा आई एम बन सकता है, एंड देन एल टी के साथ दो दो के अगर हम दो ग्रुप्स बनाएंगे तो फाइनली एल टी के साथ हमारा आई एम भी बन सकता है। यू शुड ट्राई दिस डेफिनेटली योर सेल्फ, ठीक है, बहुत इजीली आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। एल टी के साथ हमारा आई एम बन सकता है। एंड फाइनली एक सीक्वेंस और है, बिकॉज यहाँ पे 6 अल्फाबेट्स है ना, एक तरीके से स्कैन्स है, तो यहां पे हम एक और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि दो दो के तीन ग्रुप्स अगर बन गए, सो फॉर एग्जांपल एल आर आपस में इंटरचेंज, एल टी आपस में इंटरचेंज और आई एम आपस में इंटरचेंज। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, चार यहां बन गए, फिर 5 6 7 8 9 10 और 11, और 11 के साथ हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस जो था वो भी काउंट हो जाएगा, राइट। सो दैट विल, एक बार कोई काउंटिंग तो नहीं छूटी, ओ सॉरी, दिस इज 1 2 3 4 5, माय बैड, 5 वाला हमारा यही था, ठीक है, 1 सेकेंड आई जस्ट इरेज दिस, इसको ग्रुप्स में काउंट कर लेते हैं। सो ये हमारे जब सिंगल सिंगल एडजेसेंट ग्रुप्स बने तो ये 5 केसेस बने, फिर ये दो दो वाले के हमारे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 केसेस बने, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस, ये हमारे ओवरऑल 6 केसेस बने, और दो दो के तीन पेयरिंग, ओवरऑल हमारा एक केस ये बना, और ओरिजिनल सीक्वेंस का हमारा एक केस और। तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 6 is 12, 12 + 1 is 13, so the answer to the fourth and the final problem is 13, basically a problem based on sheer counting, ठीक है। काउंटिंग आप उसको कैसे करते हो, that would ultimately matter in this particular set, right? So I hope you understood this. If you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.